आखिर ऐसी ऐसी कौन सी वजह है जो जो मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता? फरहा, फरहा, फरहाद, 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 फरहा, अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी आंखें खोले। अम्मी, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। सांस ले। हेलो, कौन? वकार बात कर रहा हूँ, शिजा का फादर। आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? असद ने खुद दिया था, कहा था जब जरूरत पड़े तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ओके, तो इतनी इतनी रात को आपने कॉल की है, कोई इमरजेंसी है क्या? दिल एक ऐसी कमजोरी है जिसमें सिर्फ इमरजेंसी नाफिज हो सकती है। आई सी। तो क्या कोई मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? क्या इसका इलाज है मेरे पास? इस दिल का इलाज सिर्फ एक ही सूरत मुमकिन है, जब वक्त पर मेडिसिन मिल जाए या दिल को उसकी पसंदीदा चीज मिल जाए। खैर, मैंने आपको इसलिए कॉल की थी, सोचा कि आपसे असद की खैरियत पूछ लूं। हाँ जी, वो बिल्कुल ठीक है। जी जी, थैंक यू, आपने कॉल की, शुक्रिया। मैं फिर आपको अपडेट करती रहूंगी, ठीक है? ओके जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने का। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? वकार साहब थे, बता रहे थे आप ही ने नंबर दिया है, आपकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। मैंने बता दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। वैसे कितने रिस्पॉन्सिबल है ना, इस तरह कॉल करके अपडेट्स ले रहे हैं। हाँ, काफी। पता है, वकार ने अपनी वाइफ की बहुत खिदमत की है। उनकी डेथ के बाद वकार बिल्कुल अकेले हो गए थे। शिजा की परवरिश भी अकेले किया। क्यों? दूसरी शादी क्यों नहीं की उन्होंने? की थी दूसरी शादी, बस ज्यादा अरसे चल नहीं पाई और वो वकार को छोड़कर चली गई। इतने अच्छे इंसान को छोड़ के चले गए? थी कोई बेवकूफ जो इतने अच्छे इंसान के साथ साथ इतनी बड़ी प्रॉपर्टी भी छोड़कर चली गई। तुम्हें मालूम है, वकार खानदानी रईस है। कनाडा, अमेरिका, लंदन, यहाँ उसकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं। यूं समझ लो कि वो अरबों खरबों का मालिक है। जब ये बाहर से पढ़कर आए थे ना, तो मेरे डैड ने इनको बहुत गाइड किया। फिर हॉस्पिटल से रिलेटेड इनके मामलात थे, वो हल किए। तब से लेकर अब तक हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं। माशाल्लाह। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी का करेंगे क्या वो? क्या करेंगे? सब शिजा के नाम कर देंगे। आता हूं। शिजा के नाम कर देंगे? नंबर तो सेव करो। ऐसे शिजा के नाम करा देंगे। मिल्कू। वाह वाह, बादशाहत क्या होती है, इस कुत्ते की अहमियत को देख के अंदाजा हो रहा है। मिल्की नाम है इसका अब्बा। खबरदार जो आइंदा से इसे कुत्ता बोला तो।
नाराज क्यों हो रही है? मैं तो ऐसे इसके अंदाज, भाव और तौर तरीके देख के आ रहा था, क्या किस्मत है भाई इसकी, क्या किस्मत है। अरे आजा, पानी डाल दो इसको। डालिए बेटा, डाले। ला हौले वला कुव्वत, ये क्या बेहूदगी है? अब इस मेज पे हमारे साथ कुत्ता भी नाश्ता करेगा? होश में तो हो तुम लोग? क्या हो गया है तुम्हें? अब इसकी नहुसत क्या पूरे घर में मंडलाएगी? जमशेद, जमशेद इधर आओ, इसको उठाओ और बाहर ले जाओ, जाके खूंटे से बांध दो। जमशेद रुक जाओ वहीं। खबरदार जो इसको हाथ भी लगाया तो। जाओ यहां से, मैं कहता हूं जाओ यहां से। मिल्की कहीं नहीं जाएगा। तो माफ कीजिएगा मम्मी, प्लीज। ये क्या आप सब लोगों ने कुत्ता कुत्ता लगा के रखा हुआ है? नाम है इसका मिल्की, नाम से पुकारे ना। यानी अब तुम्हें अपनी माँ की बात पे भी एतराज है? अपनी माँ की बात पर? इसका मतलब है कि इस कुत्ते की अहमियत अब इस घर में मुझसे ज्यादा हो गई है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है मम्मी? एक छोटा सा मासूम सा जानवर ही तो है, कोई सर्कस का बंदर नहीं है जिससे सबके सब परेशान हो जाएंगे। मम्मी दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और आप इन्हीं चीजों के अंदर फंसी हुई हैं। कुत्ता नहुसत है, बेअदबी हो जाएगी। प्लीज मम्मी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जनरेशन चेंज हो चुकी है, अब हमें खुद को एडजस्ट करना चाहिए ना। तुम कर लो एडजस्ट, मैं नहीं कर सकती। ये मेरा घर है, कोई चिड़िया घर नहीं जहां जानवर पाले जाएं। और अगर बहुत शौक है किसी को जानवर पालने का तो इन्हें बाहर रखे। मेरा ख्याल है मम्मी रहने दीजिए, आपकी इन सब बातों का किसी पे कोई असर नहीं होने वाला। समझदारी इसी में कि आप बैठ जाए। तुम्हें शर्म नहीं आती सुने ना? किस किस्म की औरत हो तुम? एक माँ होते हुए दूसरी माँ को उसके अपनी बेटे के खिलाफ भड़का रही हो। जमीर नहीं कांपता तुम्हारा? असद, मुझे किसी को भी बहकाने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ इस घर में हो रहा है सबकी आंखों के सामने। मुझे अपने अल्फाज जाया करने की कोई जरूरत नहीं। शट अप, जस्ट शट अप। तुम जैसी औरतों का अंजाम इंतहाई बुरा होता है। इससे पहले कि मैं यहां सबके सामने तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दूं, अपनी जबान को लगाम दो। सुन ले सब लोग सुन ले। मुझे मिल्की के यहां होने से कोई कबाहत नहीं है, एंड आई थिंक आप लोगों को भी नहीं होगी। ठीक है, तो तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर ये कुत्ता इस मेज पर बैठेगा तो मैं भी यहां नाश्ता नहीं करूंगी। असद एक मिनट। मैं जान गई हूँ मम्मी कि आप लोगों को सिर्फ मुझसे नहीं बल्कि मुझसे जुड़ी हर चीज से प्रॉब्लम है। मुझे आपकी खुशी बहुत अजीज है और जहां पे आपकी जगह ना हो वहां खड़े नहीं रहना चाहिए। इसलिए आप बैठिए, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। सहर, तुम जानती हो ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज ऐसा ना करो। होने को तो कुछ भी हो सकता है सर। मेरा और आपका रिश्ता भी खत्म हो सकता है, लेकिन आपका और मम्मी का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। मुझे अपनी खुशी से ज्यादा मम्मी की खुशी अजीज है, इसलिए मैं मम्मी से जीतने का सोच भी नहीं सकती। इसलिए मम्मी प्लीज आप आराम से बैठिए, नाश्ता कीजिए। मैं और मिल्की घर छोड़ के जा रही हूँ। सहर रुक जाओ, सहर मेरी बात सुनो। असद भाई लिसन, आप फिक्र मत करें, मैं भाभी को कहीं नहीं जाने दूंगा। जस्ट बी इजी, ओके? दामाद जी अब ठीक है ना? असद भाई आप ठीक हैं? जिंदा हूं बस।
डॉक्टर साहब मेरी माँ कैसी है? आपकी वालदा की रिपोर्ट्स आ गई हैं, वॉल ब्लॉकेज है, अर्जेंट बेसिस पर बाईपास करना होगा। तो आप इंतजार किस बात का करें, कीजिए ना ऑपरेशन। ठीक है, आप 7 लाख रुपए अकाउंट ऑफिस में जमा करा दें, तब तक हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। 7 लाख? सब 7 लाख तो बहुत बड़ी रकम है, मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? देखिए, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, अगर आपके पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराइए। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब 1 मिनट। आप प्लीज ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, बस मेरी माँ को बचा लेगा, मेरे जीने का बायस सहारा है। पैसों की फिक्र नहीं कीजिएगा आप, पैसे तो मैं अरेंज कर ही लूंगा। चाहे मुझे अपनी माँ के लिए भीख क्यों ना मांगनी पड़े, मांगूंगा भीख। नहीं सहर, नहीं, ये क्या कर रही हो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मेरे बारे में तो सोचो, भला मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? असद, मैं आपको नहीं, इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन सहर, तुम्हारा इस घर को छोड़कर जाना मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं है। प्लीज डोंट, प्लीज। मैं आप पे कभी भी ये क़यामत गिरने नहीं देती, आपको अपने साथ लेके जाती, लेकिन मुझे परवाह तो सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ की, जो आपको देख के जीती है। मत बनो फरिश्ता, मत बनो, और वो भी इन लोगों के लिए जिन्हें तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं। कोई जरूरत नहीं तुम्हें फरिश्ता बनने की। मैं तो इस घर में सबको अपना बनाने के लिए आई थी, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ मजीद रुकी तो इस घर की दीवारें मुझे फरिश्ता नहीं रहने देंगी, शहर बन के सबको डस लेंगी। नहीं सहर, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। सहर छोड़ सहर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तुम्हें जाना है ना इस घर को छोड़कर, जाना है ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो, मुझे लेके चलो, आओ चलो। अपनी जन्नत छोड़ के कहाँ घर बसाएंगे? मोहब्बत आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। क्या हो गया आप लोगों को अम्मी? ये सब वफा जानबूझकर कर रही, उकसा रही आप लोगों को, ये उसकी चाल है। लेकिन तुम क्या चाह रहे हो? गूंगे तो हम पहले ही बने हुए हैं, अब क्या अंधे भी बन जाए हैं? समझदारी इसी में ही है, और हमारी जीत भी। लेकिन अगर आप इस तरह आवाज उठाने लगेंगे तो मेरी तमाम चालें कमजोर पड़ जाएंगी। अम्मी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, असद भाई के बारे में सोचें। इतनी सी बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई है, और वफा अगर इस घर से चली जाएगी तो वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? आप मुझे खुद बताएं। मीसम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी, हमें जो भी करना है सोच समझ के करना है, और अपना मकसद हासिल करने के लिए ही मीसम वफा के अब्बू को इस घर में लेकर आया। क्या तुम वफा के बाप को इस घर में लेकर आए हो? कल उसकी माँ नौकरानी बन के यहाँ आ गई है, अब तुम उसके बाप को ले आए हो। और किसको लेके आना है, किसको लाने का इरादा है तुम्हारा? पैसों का खरीदा हुआ गुलाम है वो, जिसके जरिए हम वफा का सच भाई तक पहुंचाएंगे। भाभी, भूल है तुम्हारी मीसम। बेटा, एक जिंदगी गुजारी है मैंने, इंसान को परख सकती हूँ। अरे वो अगर अपनी बेटी को ब्लैकमेल कर सकता है तो तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। जानता हूं मैं अम्मी, टके टके पर बिकने वाले लोग हैं, सब जानता हूं मैं। लेकिन एक बार अपने बेटे पर ट्रस्ट करके तो देखें। मैं अंधेरे रास्तों पर अकेला भाग रहा हूं, मेरे साथ रोशनी लेकर आगे बढ़ें, मुझे रास्ता दिखाएं, मंजिल तक पहुंचने के लिए दुआ मांगें। ट्रस्ट मी अम्मी, मैं असद भाई को इस हद तक ले आऊंगा कि वो खुद सच जानने की कोशिश करेंगे। मीसम जो भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो वफा चैलेंज चल रही है। और देखा नहीं आपने, असद भाई की नजरों में अजीम बनने के लिए आपके लिए उन्हीं की बात को रद्द कर दिया। हो गया उसका मकसद पूरा।
अब मसला यह है कि वो किसी सूरत इस घर में रुकने के लिए तैयार नहीं है। अब ना जाने में असद भाई को कैसे समझाऊंगा। सहर रुक जाओ प्लीज, मेरी बात, मेरी खातिर। सहर 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 प्लीज प्लीज रुक जाओ। सहर सहर प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। सहर मत जाओ, सहर ये घर छोड़ के मत जाओ प्लीज। आप रुके सहर, मुझे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। अब्बा मिल्की को लेके बाहर आए। प्लीज सहर ना जाओ प्लीज। मीसम 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 जल्दी नीचे आओ। मीसम असद भाई क्या हुआ? मीसम सहर को रोको, मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, आप खुद को संभाले, कुछ नहीं होगा आपको। मैं बात करके आता हूँ। रुको, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो प्लीज रुक जाओ, जाकर उनकी हालत देखो। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे। क्यों? उन्हें हार्ट अटैक हो रहा होगा। असल बात तो उन्हें पता ही नहीं है कि जहर तो तुम लोगों में है। एक चाल तुमने चली थी और एक मैंने। अब देखो ना, आज तो मैंने सिर्फ घर से जाने की बात की है तो ये हाल हो गया है। अगर मैं सच में इस घर से चले गई तो वो तो जीते जी ही मर जाए। अल्लाह ना करे, किस तरह की बातें कर रही हो? क्यों कर रही हो ये सब कुछ? तुम्हें तोड़ने के लिए, तुमसे माफी मंगवाने के लिए, तुम्हें घुटनों पे लाने के लिए, तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए। मेरी बात सुनो, ये जंग मेरी और तुम्हारी है। भाई को बीच में मत लाओ। वो तो बीच में आ चुके हैं मीसा, और सिर्फ तुम्हारी वजह से, और उसके जिम्मेदार भी तुम हो। ना तुम मेरी वफा पे शक करते, ना मेरी मोहब्बत को ठुकराते, ना मुझे सबके सामने जलील करते। तो आज ये दिन तुम्हें नहीं देखना पड़ता। जब जब इस घर में मेरे साथ नाइंसाफी होगी तो असर तुम्हारे भाई का है। देखो, मत करो ये सब कुछ। बख्श दो मेरे भाई की जिंदगी में तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। क्यों? तुम तो हमेशा से यही चाहते थे ना कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं। तो अब जा तो रही हूँ। तुम यहाँ आराम से रहना अपनी बीवी के साथ और अपनी बेवा भाभी के साथ। लेकिन असद भाई ऐसा नहीं चाहते, और जब तक तुम उनकी मर्जी हो, उनकी मर्जी में हमारी खुशी शामिल है। तुम जो भी चाहती हो वो होगा। तुम यही चाहती हो ना कि मिल्की डाइनिंग टेबल पर बैठ के नाश्ता करे तो बैठे, उसका कमरा मेरे कमरे के बराबर में रहे तो ठीक है। लेकिन प्लीज एक दफा भाई को यकीन दिला दो कि तुम ये घर छोड़ के नहीं जा रही। अच्छा, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं करो। एक मिनट सहर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाई थी। कोई बात नहीं, अब मैं तो जा रही हूँ। आपका बेटा आपको खैरात में देंगे, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। मुझे इस बात का एहसास हो गया वफा कि असद तुम्हारे बगैर वाकई नहीं रह सकता। तुम ये घर छोड़कर मत जाओ। और रही मिल्की की बात, तो वो इस घर में तुम्हारे साथ रह सकता है जैसे तुम चाहो। और अगर मुझसे कोई खता हो गई है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरी बात, आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। आप क्यों असद के सामने इस तरह मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? सहर, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रही। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर तुम घर से चली जाओगी तो मेरा बेटा भी मुझसे जुदा हो जाएगा। तुम कहो तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी माँ की जगह है। और माँ सिर्फ गुस्सा नहीं करती अपने बच्चों पे, बल्कि उनसे मोहब्बत भी करती है। अरे माँ तो सर का ताज होती है, माँ से माफिया नहीं मंगवाई जाती। मैं तो अपने बच्चों को देख कर जीती हूँ। असद बेटा, अगर तुम लोग छोड़ के चले गए तो मैं जी कर क्या करूंगी? तुम भी मुझे माफ कर दो बेटा। अरे मम्मी नहीं, मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं मम्मी। वाह वाह, क्या लजीज खाना बनाया तुमने, मजा आ गया भाई। पहले तो जहर खाने में मार दी, पैसे आते ही अंग बदल गए तुम्हारे भी।
अरे बिशाफत बेटा खा ले, जल्दी से खा ले ये आलू गोश्त, पता नहीं बाद में ये मुर्गा मुसल्लम मुयस्सर होगा भी कि नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती शराफत? तुम किस किस्म के इंसान हो? अपना घर बर्बाद करके तुम्हें सुकून नहीं मिला, यहाँ दूसरे का घर बर्बाद करने के लिए चले आए हो। अबे ऐसी हो जावे, चुप। नौकरानी है ना, नौकरानी बन के रहे, ज्यादा रानी बनने की कोशिश मत कर। शराफत को अगर टीचर में ही पैसा रहेगा ना तो हाथ डालने में गिनने का। जिन मासूम लोगों की बद्दुआएं तुम अपने दामन में समेट रहे हो ना, आज के बाद देखना, इंतजार करना तुम कुदरत के फैसले का। अरे फैसला तो हो चुका, सेठ। सेठ बनेगा ये शराफत, ये दुनिया भी देखेगी और तू भी। ये जेवर देख, ये तुम्हारे अब्बा ने मुझे मुंह दिखाई में दिए थे, तब से ये जेवर मैंने संभाल के रखे हुए। तुम्हें पता है किसके लिए? तुम्हारी होने वाली दुल्हन के लिए। मैं तो कह रही हूँ फराद, तुम वफा को ना मुंह दिखाई में ही सेट देना, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं अम्मी, इसे आप अपने पास रखें, ये अब्बा जान की आखिरी निशानी है, और वफा जी के लिए मैं दूसरा ले आऊंगा। कैसी गैरों जैसी बातें करे हो? अरे तुम्हारे अब्बा की सारी चीजें तुम्हारी तो हैं, और वैसे भी तुम्हारे अलावा मेरे पास है कौन? अल्लाह ताला तुम्हें सदा खुश रखे, आबाद रहो। जी सर। जी ये बेचना है। कैश करना चाह रहे हैं सर? जी। सर इसके 1,40,000 बन रहा है, 1,40,000। 1,40,000 बस? सर अगर आप कैश करना चाह रहे हैं तो 1,50,000 रुपये बिल्कुल फाइनल है। जी ठीक है, दे दीजिए। थैंक यू सर। सर आज तो तुमने मुझे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया, लेकिन प्लीज आइंदा ऐसा सोचना भी मत। सर मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर, तुम्हें अंदाजा नहीं है इस बात का। आपको क्या लगता है मैं आपके बगैर रह सकती हूँ? तो फिर क्यों किया तुमने इतना बड़ा फैसला? क्यों नहीं करना चाहिए था? सब कुछ आपके सामने है, क्या मेरा लफ्जों में कहना जरूरी है? मैं जानता हूँ कि इस घर में तुम बहुत कुछ सह रही हो, सिर्फ मेरी खातिर। मैं जानता हूँ, लेकिन कोई भी मुश्किल हो तो मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। बहुत मोहब्बत करने लगा हूं मैं तुमसे सहर, के बाकी रह नहीं सकता, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तुम मुझसे एक वादा करो मुझसे कि तुम इस घर को मुझे छोड़कर जाने की बात आइंदा कभी नहीं करो। वादा करो। मैं आपसे ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती। नहीं, क्यों नहीं करोगी? तुम्हें करना पड़ेगा मुझसे ये वादा। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी की परवाह है तो मैं नहीं।
अच्छा ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं इस घर को और आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इसे अपनी हार मत समझो मिस। मैं हारा नहीं हूं शुरू, शर्मिंदा हूं असद भाई से। मैं चाहकर भी उन्हें वफा की जाल से बचा नहीं पा रहा। लेकिन तुम कोशिश तो कर रहे हो ना, और जो कुछ हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खुद को ब्लेम करना बंद करो। तुम्हें पता, वफा चाहे जितना जोर लगा ले, लेकिन मेरा खुद से चैलेंज है कि मैं उसे इतना टफ टाइम दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। उसके वार से मैं जितनी बार गिर जाऊं, मैं हर बार अपनी जंग का आगाज वहीं से करूंगा। इसी में तुम्हारी जीत है और वफा की हार। ट्रस्ट मी। तुम्हें पता है, मैं वाकई बहुत लकी इंसान हूं कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली है, जो मेरी मोहब्बत भी है और मेरी ताकत भी। और हमेशा रहूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब सोचना बंद। अच्छा रीवा बेटे, अल्लाह के हवाले। लोग कहते हैं खबर में पड़ी फूलों की पत्तियां अल्लाह की हमदो सना करती है, मुर्दे के गुनाहों में कभी का बायस बनती है। लेकिन ये भी सच है, मेरी जायदा ने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला। मैं गुनाहगार हूँ, मैं खताकार हूँ। मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला। अल्लाह। इन्हें क्या हुआ? अपनी बेटी याद आ रही है शायद, इसलिए। अल्लाह तो सबकी मग़फ़िरत करता है। अल्लाह, अल्लाह मेरी जायदा की भी मग़फ़िरत करे। अल्लाह, फरहाद तुम? मिशन साहब, मेरी 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 एक दफा बात तो सुन लीजिए। देखिए, हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। अल्लाह ताला लोगों को दूसरों की जिंदगी में फरिश्ता बना के इसीलिए भेजता ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके। शायद इसी वजह से आप यहाँ पर मौजूद हैं। देखो, जो बात करनी है ना सीधी तरह करो, फजूल बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। मिशन साहब, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। कैसी मदद? मेरी भी बाप बीमार है, उनके ऑपरेशन के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। देखिए, मुझे भरोसा रखिए, मेरी माँ के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। इनकार मत कीजिएगा। अपनी वफा जी के चक्कर में असद भाई से तुमने यही झूठ बोला था ना? जी, उस वक्त मैंने झूठ बोला था, लेकिन आज मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप चल के देख सकते हैं मेरे साथ। कितने पैसे चाहिए? 5.5 लाख रुपए।
मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके भाई मैं आपको लौटा दूंगा, बस मुझ पे भरोसा रखिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। जी मेसम साहब, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। पक्की बात है जी। एक बार मोहब्बत में तुम किसी के ड्राइवर बने थे, आज मेरे कहने पर तुम उसी महबूबा के ड्राइवर बन जाओ। वफा का सच सामने लाने में मेरी मदद करो। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। जिस मोहब्बत ने तुम्हें कभी अपनाया ही नहीं, तुम उसके लिए क्यों खुद को बर्बाद कर रहे हो? उसी की वजह से आज तुम्हारी मां इस हाल में पड़ी हुई है। उम्र के इस हिस्से में आकर इकलौती औलाद का गम आज तुम्हारी मां को मौत के मुंह तक ले आया। क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता अपनी मां को इस हालत में देखकर? बदले की आग नहीं जलती तुम्हारे अंदर? देखो फरहाद, अगर खुद को आबाद देखना चाहते हो ना, तो वफा की बर्बादी के बारे में सोचो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है फरहाद। अपनी मोहब्बत को बचाना चाहते हो या अपनी मां को दफनाना चाहते हो? मीसम तुम कहाँ रह गए? आधे घंटे से मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, एकदम से तुम गायब हो गए। डॉक्टर भी तुम्हारा पूछ रही थी। मीसम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। फरहाद से मिलकर आ रहा हूँ। फरहाद? हाँ फरहाद। तुमने तो कहा था कि वो हैदराबाद चला गया। हाँ मैंने कहा था, लेकिन उसकी अम्मी यहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड है। तुमसे क्या चाहते हैं? आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो मदद तो चाहता है, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो नहीं चाहता। मतलब ये कि मुझे हैरत होती है, कुछ आशिक ऐसे भी होते हैं जो अपनी माँ से ज्यादा अपनी मोहब्बत को चाहते हैं। नीसम तुम क्या कह रहे हो? खोल के बोलो ना। मैंने एक ऑफर की थी उससे, जो उसने इनकार कर दिया। पता है, वफा को टॉर्चर करने का सबसे बेहतरीन मौका था ये। Just because he said no, सारा प्लान। हेलो, कैसे हो नोमी? हु आर यू? मैंने पहचाना नहीं आपको। अच्छी बात है, क्योंकि मेरी पहचान इतनी है, किसी का भी जानना इतना आसान नहीं। तुम्हारी सेहत के लिए ये जानना काफी है कि मैं लाइबा की स्टेप मदर बात कर रही हूँ। ओ आई सी, स्टेप मम्मी जी। मिलना चाहती हूँ तुमसे। कब, कहाँ, किस वक्त, ये तुम डिसाइड कर लो। मिलने की कोई खास वजह? मिलके सुनोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फिलहाल इतना बता देती हूँ कि तुम्हारे मतलब की बात है। मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर आया हूँ, वापस आके आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके, ग्रेट, सी यू देन, बाय। एक बार मोहब्बत में तुम किसी के ड्राइवर बने थे, आज मेरे कहने पर तुम उसी महबूबा के ड्राइवर बन जाओ। वफा का सच सामने लाने में मेरी मदद करो। देखो फरहाद, अगर खुद को आबाद देखना चाहते हो ना, तो वफा की बर्बादी के बारे में सोचो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है फरहाद। अपनी मोहब्बत को बचाना चाहते हो या अपनी मां को दफनाना चाहते हो?
कहाँ से आ गया इतना बुलंद हौसला? वफा, सलाम है ऐसी औलाद पे जिसने अपनी माँ की जिंदगी में उसकी कमर ही खुदवा दी। देखो देखो मेरी तरफ, कितनी मजबूत चट्टान है तुम्हारी माँ। मुझे तो शर्मिंदगी से ही मर जाना था अपनी बदनसीबी की वजह से। तुम एक बार कहकर तो देखती वफा, तुम्हारी शान और शौकत की खातिर में जिंदगी कब्र में लेट जाती। तुमने कहा तो होता मुझसे एक बार। अम्मी, मत नाम लो ऐसे मुकद्दस रिश्ते का अपनी जबान से। मत तौहीन करो एक माँ की। एक मिनट, आप कब्रिस्तान से अचानक बाहर क्यों निकल गए? बोलिए, क्यों चली गई थी आप कब्रिस्तान से? आप कब्रिस्तान से अचानक बाहर क्यों निकल गई? बोलिए, क्यों चली गई थी आप कब्रिस्तान से? बोलिए। अगर चंद हमें और रुक जाती तो दफनाने की नौबत आ जाती। तुम इस घर में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? कौन लाया तुम्हें यहाँ? इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम यहाँ मेरे घर में मेरे सामने खड़े हो? कौन लाया तुम्हें यहाँ? बताओ, कौन लाया तुम्हें यहाँ? मैं पूछो, कौन लाया तुम्हें यहाँ? साहब वो मैं असद भाई, मैंने बुलाया इसे यहाँ। लगता है तुम पागल हो चुके हो मीसम। जानते नहीं हो कि इस शख्स ने तुम्हें और हमारे घर वालों को कितना डिस्टर्ब किया, कितना नुकसान पहुंचाया। ये सब बातें जानने के बावजूद भी तुम इसे यहाँ मेरे घर में उठा के लेकर आ गए। असद भाई लिसन, आई एम रियली सॉरी, मगर ये बहुत परेशान था, जगह जगह मदद मांग रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। सच बात यह है कि इसकी माँ जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत बीमार है, इसे हमारी मदद की सख्त जरूरत है। मतलब एक बार फिर तुम इसके शैतानी चेहरे को गुर्बत का आईना समझ रहे हो। मिसम, तुम ये क्यों नहीं समझते कि ये शख्स हमसे झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, एक बार फिर से हमें फरेब देने की कोशिश कर रहा है। जरूर इस ड्रामे में इसकी कोई ना कोई चाल होगी। नहीं असद साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरी माँ बीमार है, वो हॉस्पिटल में, मुझे इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज बचा लीजिए उसे, प्लीज। असद भाई ये बिल्कुल सच कह रहा है, मैं खुद इसकी माँ को हॉस्पिटल में देख कर आ रहा हूँ, वाकई बहुत बीमार है। असद भाई प्लीज, इंसानियत के नाते हमें इसकी मदद करनी चाहिए, और आपने खुद ही तो बताया था कि भाभी को एक ड्राइवर की जरूरत है। नहीं नहीं, मुझे तो किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। क्यों भाभी, क्या हो गया आपको? आपने खुद ही तो मुझसे कहा था कि आपको ड्राइवर की जरूरत है। असद भाई, आई वाज रॉन्ग ऑल दिस टाइम। इस बेचारे को मैं गलत समझता रहा। इसने हमें धोखा कभी भी नहीं दिया था, बल्कि धोखा तो इसने खुद खाया है, वो भी किसी बेवफा के हाथों। और असद भाई प्लीज, आप मुझे खुद पूरी ईमानदारी से बताएं कि क्या कभी इसने हमारे शोरूम में कुछ गलत किया? कोई चोरी, कोई फ्रॉड? नहीं ना, कभी भी नहीं। हाँ, सच ये है कि इससे सिर्फ एक गुनाह हुआ है, और वो गुनाह थी इसकी सच्ची मोहब्बत।
और असद भाई आप खुद जानते हैं कि मोहब्बत में इंसान अंधा हो जाता है, और ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कौन थी वो लड़की? फरेब थी, एक खूबसूरत धोखा जिसने मेरे मेरे साथ साथ मेरे पूरे खानदान को बर्बाद करके रख दिया। और मीसम साहब को भी वही धोखा हुआ था। ये बताओ कि इस वक्त वो लड़की कहाँ है? पता नहीं, सुना है कि किसी अमीर इंसान से उसने शादी करके उसकी जड़ें काट रही है। अच्छा साहब, मैं मानता हूँ मैंने बहुत झूठ बोला, बहुत सारी गलतियां की, लेकिन मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी माँ के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। प्लीज मेरी 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 मदद कर दीजिए आप, प्लीज। असद भाई प्लीज प्लीज मान जाए। मैं फरहाद की तरफ से गारंटी लेता हूं कि ये हमें धोखा देने नहीं आया, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये हमें किसी फरेब से जरूर बचाने आया। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं। असद भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हाँ भाभी, मुबारक हो आपको, ड्राइवर मिल गया। और प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज शराफत अंकल को कहना कि कल तैयार हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है, फरहाद लेकर जाए, ठीक है? सब थैंक यू सो मच। आज जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, वो तुझे कभी दिखाई नहीं देगा। यकीन कर ले मेरा इस बात पे। अब्बा तुम भी ना यकीन कर लो कि मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? और तू समझना नहीं चाहती। देख मैं तो हूँ लालची आदमी। तू पैसे देगी तो तेरे गुण गाऊंगा, मीसम पैसे देगा तो उसके साथ हो जाऊंगा। लेकिन तेरी माँ और फरहाद वो इस मिट्टी के बने हुए नहीं है, वो तुझे बर्बाद करके रख देंगे। अगर वफा हारने वालों में से होती तो आज इस मकाम पे ना होती। तुम क्या समझते हो कि मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ दिखता नहीं, कुछ समझ नहीं आता? तुम्हारे इरादों का भी पता है मुझे अच्छे से, और उनके इरादों का भी। लेकिन शायद तुम लोग ये नहीं जानते कि मैं किसी को कामयाब नहीं होने दूंगी। बेटा हमने भी ये दाढ़ी ना धूप में सफेद नहीं की। ये जो होते हैं ना डेढ़ होशियार, उनका कभी कुछ नहीं बनता। बगैर पैसों के मशवरे दे रहा हूँ, मानना या ना मानना तेरे अपनी स्वाबदीद पे है। जितना माल तूने बटोरना था ना, बटोर लिया। पहली फ्लाइट पकड़ और निकल ले। और अगर तू पकड़ी गई तो रिक्शा पकड़ने का भी किराया नहीं मिलेगा तुझे, समझी तू? तो बात सुन, यहाँ पे तू मीसम से जंग करने आई थी, उल्टा अपने घर वालों से निमटना पड़ रहा है। सोच, आराम से सोच, आगे तेरी मर्जी। आई हमने तो फिर भी सोचा बेटी है हमारी, कुछ ख्याल कर लेते हैं। कब्रिस्तान से अचानक बाहर क्यों निकल गई थी? अगर चंद हमें और रुक जाती तो दफनाने की नौबत आ जाती। नफीसा आंटी का कब्रिस्तान से इस तरह भागना
कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। कहीं वो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? अगर ऐसा है तो वो कौन सा राज है जिसको बताने से वो इतना कतरा रही थी? पता लगाना होगा। फरहाद, तुम्हारी अम्मी की तबीयत इतनी खराब है, तुमने मुझे इत्तला तक नहीं दी? क्यों? अम्मी को डॉक्टर ने बाईपास का बोला और उसके लिए मुझे 7 लाख रुपए की जरूरत है। 7 लाख? पहले वफा जी को खुश रखने के लिए सबको अपना दुश्मन बनाता रहा, और आज अपनी मां को बचाने के लिए वफा जी को अपना दुश्मन बनाने जा रहा हूं। वफा तुम इस घर में कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। कर लेगी खाला, अपने गुनाह छुपाने के लिए। जब भी वो अपने माजी के आईने में झांकेगी वो हमेशा डरेगी, और ऐसा मेरा दिल कहता है। चलता हूँ खाला, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। अम्मी के हक में दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, मेरी बहन को सेहत कामिल अता फरमा दे। वाह रफीसा वाह, क्या मजा पाया बनाया तूने, मजा आ गया, दिल बाग बाग हो गया। ऐसा कर, 2 गर्मा गर्म रोटियां और मंगा दे। ये पकड़ो, और रोटी नहीं मिल सकती, जो मिला है सब्र शुक्र करके खा लो। क्या रोटी नहीं मिलेगी? अभी जाकर तेरे दिमाग से तेरी शिकायत लगाता हूँ, जब उसे तेरी हकीकत का पता चलेगा ना तब तू समझेगी। ज़्यादा बहस नहीं कर, रोटी बना मेरे लिए गर्मा गर्म। चल। जनाब, क्या खाया जा रहा है? ये क्या खा रहे हैं आप? ये क्या खा रहे हैं आप? जानते भी हैं कि ये खाना आपके लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? कैंसर पेशेंट है आप, कैंसर पेशेंट। इस तरह का खाना किसने लाके दिया आपको? कैसे खा सकते हैं आप ये खाना, बताइए? किसने लाके दिया आपको? मैं तो बीमार, जिसे जो खाना मिलता है मैं खा लेता हूँ। किसने दिया मुझे? नफीसा आंटी, आपने दिया ऐसा खाना इनको? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आपने दिया ऐसा खाना इनको? बोलिए हाँ या ना। जी। उफ, कैसे कर सकती हैं आप ये? जानते भी हैं इतना हैवी खाना आपने इनको दे दिया है, कैसे हजम करेंगे? क्या होगा इनके साथ? मैंने कहा और कुछ मेरी सेहत का ख्याल करो, मगर मजाल इस बेरहम को जो मुझ पे रहम आया। कहती जो है वही खा, और वैसे भी तो कैंसर का मरीज है, जी भर के खा, मर तो तुझे जाना ही है। कैंसर के मरीज को तो पानी ही नहीं मिलता। लगता है ये औरत मुझे मारना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मारना चाहती है। वो सामने कोई आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। नहीं, कोई नहीं आ रहा। रिलैक्स रिलैक्स। शर्म आनी चाहिए आपको कैंसर पेशेंट को इस तरह का खाना देते हुए। मुझे जरा बताइए, आपका अपना कोई कैंसर पेशेंट होता तो इस तरह का खाना आप उसे खिलाती? नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, आइंदा नहीं होगा। बात माफी की नहीं है, किसी की जिंदगी की है। इस तरह तो आप इन्हें जान से मार देंगी। देखिए, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, शहर से जुड़ी हर चीज मेरे लिए बहुत कीमती है, और अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। आप रिलैक्स हैं? Are you okay? वो चला गया, उसने मुझे क्या वो पानी पीजिए प्लीज। हद है।
जरा रुकिएगा। ये कल रात आप फरहाद से खड़ी क्या बातें करी थी? अरे असद भाई, आपको नहीं पता ये फरहाद की खाला है? अरे भाभी क्या हुआ? आप ठीक हैं? पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। ये फरहाद की खाला है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये वफा की माँ है? जी असद भाई। किसने रखा इन्हें काम पर? मैं पूछ रहा हूँ, किसने रखा इन्हें काम पर? बोलो। मैंने रखा। क्या तुम जानती थी कि ये वफा की माँ है? असद मेरी बात बोलो हाँ या ना। नहीं। लगता है पागल हो गए तुम सब लोग, पागल हो चुके हो। वफा की माँ, वफा का महबूब, सबके सब तो इस घर में पहुंच गए। ऐसा करो, वफा को भी ढूंढ कर यहीं लेकर आ जाओ। क्यों सर? जब ये लोग हमारे साथ रह सकते हैं तो वो क्यों नहीं रह सकती है? चलिए बताइए, आप बताइए मुझे, कहां है आपकी बेटी? आप तो जानती होंगी अच्छी तरह। कहां है आपका शौहर? उसको भी यहां पर लेकर आ जाइए। बोले, जवाब दे, चुप क्यों खड़ी हैं आप? असद, नफीसा आंटी का वफा से अब कोई ताल्लुक नहीं है। वो इस वक्त अकेली हैं, बेसहारा हैं। और रहा सवाल वफा का, तो ना ही वो अकेली है और ना ही बेसहारा। दूसरों के हक पे कब्जा करके ऐश की जिंदगी गुजार रही है और अपनी माँ को लवारसों की तरह छोड़ा हुआ है। तुम अपनी हमदर्दियां अपने पास रखो सुनैना। और अगर तुम्हें हमदर्दी करने का इतना ही शौक है ना, तो बेचारी सहर के साथ करो। सुन ले सब लोग, ये औरत यहां इस घर में नहीं रह सकती। अब इसका हिसाब करें और इसे चलता करें यहां से। इन 2 टके के लोगों की भलाई का ठेका नहीं लिया हुआ हमने। और बात सुनिए, जिस दिन भी आपकी बेटी मेरे सामने आ गई ना, तो मैं अपने भाई के हर जख्म का हिसाब लूंगा, समझिए आप? अपना सामान बांधिए और यहां से दफा हो जाइए। असद भाई, बस मिसम, बस। इंसान हो, इंसान बन के रहो, फरिश्ता बनने की जरूरत नहीं है। और कान खोलकर सुनिए आप सब लोग, आज के बाद अगर इस घर में किसी ने भी वफा का जिक्र भी किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। एक ना एक दिन तो सच सामने आना ही था नफीसा आंटी। गुज़श्ता दिन से जो कुछ भी इस घर में हो रहा है वो तो आपके सामने। जी ये मैं जानती हूँ। अफसोस मुझे इस बात का नहीं कि मुझे इस घर को छोड़ के जाना पड़ रहा है, बल्कि मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने जो आपसे वादा किया था ना, वो निभा नहीं पाई मैं। मुझे अपनी फिक्र नहीं, मुझे आपकी फिक्र है। मेरी क्या फिक्र बेटे, जहां से आई थी वहां लौट जाऊंगी। आप फिक्र करें तो बस अपनी बेटी लाइबा की उस पर नजर रखें। जहां तक मेरे यहाँ से जाने का सवाल है, तो मुझे और आपको तो मेरे दिन से ही मालूम था ना कि आज नहीं तो कल मुझे जाना है। तो फिर कैसा अफसोस। और ऐसी औरत जिसकी औलाद वफा जैसी हो,
ऐसी माँ को इस दुनिया में तो क्या शायद कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा। ये कुछ पैसे रख लीजिए, आपके काम आएंगे। नहीं बेटे, मैं नहीं रख सकती। रख लीजिए, बेटी समझ के रख लीजिए। जीते रहो बेटे, खुश रहो। हाँ, इसी मेडिसिन को कंटिन्यू करो, ठीक है? डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, सर्जरी कामयाब रही। अब आपकी वालदा खतरे से बाहर है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। सब कुछ आपकी वजह से हुआ। जो भी होता है सब उसकी मर्जी से होता है। जी, मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ? 1 घंटे बाद हम वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, तब आप चाहिए तो मिल लीजिएगा। जी बेहतर। तुम्हें बहुत शौक है ना दूसरों की बातों पे अमल करने का। तुम्हारा ये शौक तो अब मैं पूरा करूंगी। फिर संभालती रहना अपने बिगड़े हुए मामलात। The countdown begins for you this time. लाइबा, मॉम, क्या हुआ? कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मुझसे? नाश्ते की टेबल पे वफा तुम्हें क्या इशारे कर रही थी? मतलब? देखो लाइबा बेटा, तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। सच सच बताओ क्या बात है। मॉम, मैंने आपसे कहा है ना कुछ भी नहीं है। आप बिला वजह रिएक्ट कर रही हैं। मुझे लाइबा, मैं बच्ची नहीं हूं, सब समझ आ रहा है मुझे। सच सच बताओ क्या बात है। For God's sake, मॉम, मैंने आपसे कहा है ना ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारा एटीट्यूड बता रहा है कि कोई ना कोई बात तो जरूर है, और मैं नोट कर रही हूं दिन ब दिन तुम्हारी वफा से दोस्ती बढ़ती जा रही है। उसकी क्या वजह है? वो तुम्हें कठपुतली बना के रख देगी। मैं तुम्हारी माँ हूं लाइबा, गलत नहीं सिखाऊंगी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना बाद में कोई संभालने वाला नहीं होगा। लाइबा, रुको लाइबा। या अल्लाह, बच्ची को ये वफा के शर से बचा ले। चलें, आए, इधर बैठे, नाश्ता करें फौरन। क्या नाश्ता करूं यार? इस घर में वफा के अलावा दूसरा कोई टॉपिक ही नहीं है। बात बात पर वफा का जिक्र, कभी उसकी माँ, कभी उसका आशिक। मैं तुम असद, क्या हो गया आपको? आप रिलैक्स करें। आप क्यों इतना सोच रहे हैं? आप खाना खाएं, चलें मेरे हाथ से। पता नहीं वो लड़की इस वक्त किसको बर्बाद कर रही होगी। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? सर, मेरा बस चले ना तो मैं उस वफा को जान से मार दूं। तुम नहीं जानती सहर, उस वफा ने मेरे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया था। मेरे भाई की जिंदगी तबाह कर दी थी। शिजा, मम्मी, सबने बहुत टफ टाइम देखा था। अब देखो ना, वफा यहां हमारे साथ इस घर में मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुझे इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है। असद, प्लीज आप टेंशन मत लें। I'm so sorry.
तुम जब से यहाँ इस घर में आई हो, सिवाय परेशानी के तुम्हें और कुछ देखने को नहीं मिला। सब कुछ तो है इस घर में, सब कुछ नहीं है तो बस सुकून। आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जब तक मैं हूं ना, आप टेंशन मत लें। आई विल मेक श्योर कि हम जिंदगी का एक एक पल एंजॉय करें, क्योंकि जिंदगी तो जीने का नाम है। एक काम करिए, छोड़ें, आप फ्रेश हो जाएं, हम ब्रंच पे जा रहे हैं। गुड आइडिया, गुड आइडिया। मैं भी फ्रेश होके आता हूँ। ये खेल उतना आसान नहीं जितना आसान तुम समझ रही थी वफा। उससे कई ज्यादा मुश्किल है। इससे पहले कि असद को तुम्हारी सच्चाई पता चले, वकार के दिल में जगह बनाने का रास्ता ढूंढ लो। अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा, तुम यहाँ? खैरियत? आपके लिए एक गुड न्यूज लेकर आया है। अरे कान तरस गए अच्छी खबर सुनने को बेटा। खुशखबरी सुना बेटा, खुशखबरी सुना बेटा। एक डॉक्टर से मैंने आपके लिए बात की है, तो आपका केस स्टडी करेंगे और इंशाल्लाह परसों हमारा उनके साथ अपॉइंटमेंट है। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? दिखा रहा हूँ मैं डॉक्टर को बेटा, दिखा रहा हूँ। देखिए शराफत अंकल, प्लीज जरा समझने की कोशिश कीजिए। वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत काबिल डॉक्टर है। आप यूँ समझ लीजिए वो स्पेशलिस्ट है जो कि आपका केस देखेगा। वो आपके कुछ टेस्ट करवाएगा और उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा? ट्रीटमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? घबराऊं नहीं तो क्या भंगड़े डालूं? कैंसर तो नहीं मारेगा, सच पता चलने पर ये जरूर मार देगा। शराफत अंकल, आर यू ओके? ओके ओके। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी रिपोर्ट्स अपने साथ रखिएगा, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। प्लीज। क्या करें भाई, ये तो कहाँ से रिपोर्टें बनवाऊं, क्या करूं? बेवफाई का बदला लेने आए हो मुझसे? तुम तो मुझे ऐसे नहीं लगते थे फरहाद, चंद पैसों के लिए बिक जाने वाले। तुम्हें और मुझ में फर्क ही क्या रह गया? बात कर रही हूँ तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ गए तुम्हारे वो सारे वादे, वो कस्में कि मर जाऊंगा तुम्हारे लिए, जान दे दूंगा, कुछ भी कर जाऊंगा? आज इसी मोहब्बत को फांसी की सूली पर चढ़ाते हुए तुम्हारा जमीर नहीं कांप रहा? दुश्मनों से जा मिले हो तुम। क्यों हो खामोश? जवाब दो। ओ हाँ, सच में तो भूल गई, दौलत ने ताले लगा दिए होंगे तुम्हारी जुबान पे अब, है ना? कान खोल के मेरी एक बात सुन लो, आज ये आखिरी बार है जो मैं तुम्हें आज देख रही हूँ। आज के बाद अगर मुझे दोबारा कभी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना बहुत अच्छे से आती है मुझे। अब घूर क्या रहे हो? चुपचाप गाड़ी चलाओ।
आप बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती हैं। मैं मानती हूँ घर में बहुत परेशानी है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखना छोड़ दें। मेरी मानो तो अब तुम भी मेरा ख्याल रखना छोड़ दो। क्या फायदा ऐसी सेहत का जिसमें सुकून ही ना हो। मीसम कोशिश कर रहा है ना मम्मी, इस घर के हालात सुधारने की, हमारी खुशियां बचाने की। घर के बुजुर्ग चरागे सहरी होते हैं बेटा, क्या पता ये दिया कब बुझ जाए। अल्लाह ना करे मम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप। अब इस सीने में इतनी ताकत नहीं है सुनैना। अब तो बस एक ही दुआ है खुदा से, अपने बच्चों की खुशियां देखूं और इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। हम नहीं रह पाएंगे आपके बगैर मम्मी, प्लीज हमें छोड़ के जाने की बातें मत किया करें। अच्छा अच्छा, रो मत, कहीं नहीं जा रही मैं। आप यकीन रखें मम्मी, वफा अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है। मीसम ने उसे घेर लिया, बस एक और वार बाकी है। चल दवाई खा। जी मिसम साहब। मैडम कहाँ है? ऑफिस नहीं आई अभी तक। मैं खुद उनका इतनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, पता नहीं वो किससे मिलने आई हैं। क्या? किससे और कहाँ? ये तो मुझे नहीं पता कि वो किससे मिलने आई हैं, लेकिन पिछले आधे घंटे से हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रहा था, अभी अंदर आया हूँ। हॉस्पिटल? नाम क्या हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल पे क्यों गई है? उस हॉस्पिटल में तो वकार अंकल होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो वकार। आप यहाँ सब खैरियत तो है? जी सब खैरियत है। ब्लड डोनेट करती हूँ मैं हर 2 महीने में एक दफा, बस इसीलिए चली आई। Really? क्यों, आपको कोई शक है मेरी बात पे? नहीं, बस मैं ये जानना चाहता था कि ब्लड डोनेट करने की कोई खास वजह। क्या फायदा होगा बता के? लेकिन बात करने से मसले हल हो जाते हैं। आप बता दीजिए मुझे। बहुत से गुनाह सरजद हुए हैं मुझसे, खताओं की एक लंबी कतार है, जिसकी वजह से मेरा दिल बहुत जख्मी है। बहुत सी सजाएं भी काटी है मैंने, पहले अपने माँ बाप के घर पे, फिर मोहब्बत के गम में, और अब अपने शौहर के घर पे। बस यही सोच के खून डोनेट करने आ जाती हूँ कि शायद किसी की दुआ लग के मेरी जिंदगी सवर जाएगी। मोहब्बत और आपको? अब ये मत कहिएगा कि आपको शिजा ने कुछ नहीं बताया मेरे बारे में। जानता हूँ, सब जानता हूँ। यही जानते हैं ना कि मैं एक धोखेबाज लड़की हूँ, गुर्बत की मारी, जिसने मीसम से मोहब्बत की सिर्फ और सिर्फ उसकी जायदाद की खातिर, है ना? झूठ है सब, धोखा मैंने नहीं,
बल्कि मीसम ने मुझे दिया था। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक गरीब लड़की थी, मेरा बाप एक जुआरी और मैं अपने ही घर में कैद थी। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि उस कैद से फरार होने के लिए मैंने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के जरिए एडमिशन लिया, जहां ये सब मेरे पीछे आया। मैं उसके पीछे नहीं गई थी। मुझसे मोहब्बत का इजहार उसने किया, साथ जीने मरने के वादे किए, कसमें खाई और फिर एक दिन बीच रास्ते में मुझे छोड़ के चला गया। क्या कसूर था मेरा? देखिए मेरी तरफ, क्या मैं आपको धोखेबाज लगती हूँ? हाँ, वो अलग बात है कि आज इंतकाम की आग ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा, जब तक आपके जख्म ताजा रहेंगे आप बदले की आग में जलती रहेंगी। और मैं ये भी जानता हूं कि आपको असद से कोई मोहब्बत नहीं, सिर्फ मीसम से बदला लेने के लिए आप असद की जिंदगी में आई हैं। बताइए, ऐसा ही है ना? अब चलो। इडियट।